ईयरफोन लगाए, यूट्यूब पे वीडियो प्ले की, मैं बस हम्म। चलता जा रहा था, सुनता जा रहा था। बाद में आके घर पर थोड़ा बहुत उसको रिवाइज किया और जो मेन नोट्स बनाने होते थे वो घर पे बना लेता था। वो सारे 50+ थे मैम। सब में 50+ था जी मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में। दैट इज ग्रेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम अंशुल, योर JAIB मेंटोर, और आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं मिस्टर अभय सर। वेलकम टू दिस सेशन सर। थैंक यू सो मच मैम। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सर से। हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपने JIB एग्जाम को क्वालिफाई किया, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, मोटिवेशन क्या था, हर एक चीज, ताकि अब इस एग्जाम के लिए और आगे जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मोटिवेशन भी मिले और गाइडेंस भी मिले। तो सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपका बैकग्राउंड, आप कौन से बैंक में है, कहाँ काम कर रहे हैं, और अब तक की आपकी बैंकिंग जर्नी कैसी रही है। मैम मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। और मैंने लास्ट ईयर एसबीआई में जूनियर एसोसिएट में ज्वाइन किया था। 1 साल मुझे हो चुका है एसबीआई में और अभी मैं एसोसिएट हूँ। अभी तक मैम बैंक में अच्छा लग रहा है काम करने में। ओके सर, तो आपने ज्वाइन किया है SBI में, आपने JIB एग्जाम देने का कैसे सोचा, क्या मोटिवेशन रहा आपके लिए। मैम जीआईबी का काफ़ी फर्क पड़ता है, स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर। अगर हमारा जीआईबी और सीआईबी क्लियर हो जाता है तो हमारा प्रमोशन भी जल्दी होता है और साथ में इंक्रीमेंट भी लगता है। सो ये मैम ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। आपने प्रिपेयर करना कब स्टार्ट किया एग्जाम के लिए। मैम एग्जाम के मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने पहले शुरू किया था। जो कि मैं मतलब देख रहा था कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करूँ। तो एक मेरे भैया हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है जीआईबी और सीआईबी, तो उन्होंने मुझे ऑलिव बोर्ड सजेस्ट किया था कि हाँ वहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो आपने मई साइकिल में एग्जाम दिया था अपना, जी मैम। और 2 महीने पहले तो मैं मान के चलती हूँ मार्च। मार्च, हाँ मार्च, अप्रोक्स मार्च में। तो क्या स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि आपने ज्वाइन भी रिसेंटली किया है, तो एग्जाम अब प्रेशर भी ऑफिस का बहुत रहता है, पूरे दिन तो आपका बैंक जी में मैम। चला जाता होगा। तो कैसे स्ट्रैटेजी रही, कैसे प्रिपेयर किया। मैम मैंने तो सिंपली जो सर की प्रीलिस्ट पढ़ी हुई थी जीआईबी की, यूट्यूब पर मैंने पहले उनको जाके वॉच किया है धीरे धीरे। पर्टिकुलर 1 आवर में तो खुद को देखा था जीआईबी का पढ़ने के लिए। एक एक प्लेलिस्ट मैंने पढ़ी हुई है, फिर उसको एक बार रिवाइज भी किया है। और पेपर के टाइम पे जो सबसे अच्छी चीज़ थी मैराथन मैम। मैराथन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है उन सारे टॉपिक्स को वापस रिवाइज कराने में, और जो मैं भूल गया था उनको वापस से याद कराने में भी। चैलेंजेस क्या रहे, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ रहे थे, आप मुझे, जो हमारे चारों पेपर्स है JIB के, जी मैम। सबसे चैलेंजिंग पेपर कौन सा लगा था आपको। मैं कह सकता हूँ कि अकाउंट से ज़्यादा टफ AFM पेपर था। एएफएम पेपर है इसमें। तो कैसे पढ़ा आपने, AFM की तैयारी कैसे करी। एएफएम के मैम प्रद्युम्न सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उनकी जो प्लेलिस्ट थी वो काफ़ी हेल्पफुल थी, उन्होंने बहुत ही शॉर्ट तरीके में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया होता है, जिससे बहुत मतलब ऐसा था कि एक बार पढ़ा और सीधे दिमाग में सेट हो रहा था। तो आपने यूट्यूब से ही तैयारी करी थी चारों पेपर्स के लिए। हाँ मैम मैंने यूट्यूब से ही किया था, प्लेलिस्ट और मैराथन से ही। और AFM के अलावा बाकी पेपर्स, AFM वैसे भी अकाउंटिंग होता है, मैथमेटिकल होता है, तो आपने यूट्यूब से सर की क्लासेस की। बाकी पेपर्स थ्योरेटिकल कैसे पढ़ा आपने। थ्योरेटिकल भी मैम मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। राजीव सर ने मुझे जहाँ तक है आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग पढ़ाया था, और आईईआईएफएस, और एक और सब्जेक्ट क्या था, पीपीबीएम, PPB। पीपी प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग। तो वो हिमांशु सर ने पढ़ाए थे दोनों सब्जेक्ट। वो हम्म। भी काफी अच्छे थे। पीपी भी इस बार थोड़ा मॉडरेट आया था पेपर, कह सकते हैं। सर ने जो पढ़ाया था उस हिसाब से वो पूरा आ गया था मुझे पेपर टाइम पर। और जैसे कि कैसे प्रिपेयर किया आप, सुबह का आप टाइम निकालते थे पढ़ने के लिए, या रात में पढ़ते थे, कैसे आप ये वीडियोस देखा करते थे। मैम एक्चुअली मेरा जो घर से बैंक है वो मेरे हम्म। घर के पास नहीं है, 73 किलोमीटर मुझे अप डाउन करना पड़ता है जाने के लिए। हम्म। तो मेरा ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटा ट्रैवलिंग में खर्च होता है। तो मैं हम्म। उसी टाइम को यूज़ करता था। रास्ते में मैंने ईयरफोन लगाए, यूट्यूब पे वीडियो प्ले की, मैं बस हम्म। चलता जा रहा था, सुनता जा रहा था। बाद में आके घर पर थोड़ा बहुत उसको रिवाइज किया और जो मेन नोट्स बनाने होते थे वो घर पे बना लेता था। तो आपने खुद के नोट्स भी बनाए थे। जी मैम। नोट्स किस किस, चारों पेपर में नोट्स बनाने पड़े थे आपको। मैम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, जैसे थ्योरेटिकल में तो उसमें थोड़ा सा इस कंटेंट के बारे में लिखा, उसमें थोड़ा सा उसके अंदर क्या आता है वो लिख लिया, ताकि हम्म। पेपर देने या तो एक बार में स्कैन किया उसको देखा और वो एकदम से पूरा क्लिक कर जाता है। तो जो वन लाइनर वन नोट्स लाइनर, होते यस हैं मैम वही। रिवीजन के लिए, जी मैम। इतना टाइम मिल जाता था रोज के चारों पेपर पढ़ते थे, या फिर एक पेपर एक दिन पढ़ा। नहीं मैम सारे तो नहीं पढ़ पाता था, हम्म। एक एक करके ही पढ़ा था। ज्यादा फोकस AFM पे था। हाँ मैम एएफएम पे मैं स्टार्ट किया था आईएएफएस से, जो अच्छा। कि जल्दी खत्म हो गया था क्योंकि जब हम
बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा बहुत मैच कर रहा था कंटेंट। तो इंडियन वो वाला, इकोनॉमी से हाँ रिलेटेड पूरा। जी मैम, तो वो जल्दी कवर हो गया था। उसमें हम्म। अकाउंट्स पे थोड़ा टाइम लगा था, पीपीबी पे भी मतलब हम जो डेली प्रैक्टिस करते रिटेल बैंकिंग में, तो वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर था, तो उनमें इतना टाइम नहीं लगा था। हम्म। और फिर मैं, मेरा बैकग्राउंड भी अकाउंट से नहीं है, मैं मैथ से, मेरा बैकग्राउंड है, बीएससी मैथ्स किया हुआ मैं। तो उस हम्म। वजह से एएफएम थोड़ा हटके ही सब्जेक्ट लग रहा था मुझे। स्कोर कैसे रहे थे आपके चारों पेपर्स में? मैं उसको सारे 50+ थे मैम। सब में 50+ था? जी मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में। दैट इज ग्रेट। तो यूट्यूब स्ट्रैटेजी डेफिनेटली आपके लिए काम की है। और मैराथन क्लासेस, मैराथन हर एग्जाम पेपर के पहले एक हफ्ते का जो टाइम रहता था, हाँ मैम उसमें। तो मैराथन भी आपने सारे यूट्यूब अटेंड किए थे? जी मैम, मैराथन सारे लिए थे। उसके अलावा कहीं से एमसीक्यू प्रैक्टिस किया हो या कुछ और स्टडी मटेरियल? मैकमिलन बुक्स फॉलो की थी आपने? मैम जो सर की सीरीज चल रही थी मैकमिलन, वो फॉलो की थी। सर की सीरीज ही फॉलो की थी बस, जी अलग मैम से बस। आपने बुक्स नहीं परचेज की थी? नहीं मैम, बुक्स परचेज नहीं की। चलिए, वेरी गुड, ग्रेट। एक्चुअली होता है, बच्चे ये कर लेते हैं कि बुक से भी पढ़ने लगते हैं और फिर यहाँ से भी नोट्स, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ मैम, ये होता है, काफी बार हुआ है। हाँ। तो आपकी पर पेपर की स्ट्रैटेजी कैसी थी? जैसे अगर आप कुछ गाइडलाइंस देना चाहें कि इस पेपर में इस तरीके से पढ़ना है, इस पेपर में ऐसे पढ़ना है, इतना टाइम देना चाहिए, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने कैसे किया था? मैम मेरा, मैम जो बेस्ट था, क्योंकि दो पेपर उसमें साथ में होते हैं सैटरडे और संडे में, जो कि हम्म। अकाउंट्स और पीपीबी का होता है। तो उसमें कभी कभी ये होता है, आप एक पेपर में फोकस करते हो, दूसरा छूट जाता है। तो उसके लिए मैंने ऐसा किया था कि मैंने पहले पीपीबी पढ़ा था, हम्म। आईएफएस के साथ में। फिर हम्म। उसके बाद जब अकाउंट्स का पेपर था, तो मैंने पहले 2 दिन पीपीबी पढ़ा, बाकी दो हम्म। दिन फिर अकाउंट्स, 30 दिन अकाउंट, फिर अकाउंट का पेपर हम्म। आ गया, फिर वापस पीपीबी पढ़ा था। इस ओके। तरह से मैंने उसको सॉर्ट किया था। अच्छा, तो आपने पहले, क्या ये हो सकता है कि पहले इजी चीजें कर लें फिर उसके बाद टफ चीजों पे फोकस करें? कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी थी आपकी? हाँ मैम, उसमें काफी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो जो मतलब कवर काफी ज्यादा करते हैं और पढ़ने में इजी थे। तो उनको हम्म। पहले मैंने कवर किया था, बाद में जो ज्यादा हार्ड है और जो आता नहीं है पेपर में, कम ही आता है, जिसका सर ने हम्म। बताया हुआ था कि हाँ इससे इतना पोर्शन आता है, तो उसको मैंने फिर बात के लिए छोड़ा हुआ था। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप 2 महीने की प्रिपरेशन में मैराथन क्लासेस में क्लियर कर लेंगे, वो भी 50+ हर पेपर में? एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट हाँ थोड़ा भरोसा था कि हाँ हो सकता है। और फिर पेपर क्लियर करने के बाद कॉन्फिडेंस आया? बहुत। तो अभी आगे क्या सोच रहे हैं? सीआईबी के लिए अप्लाई किया है? हाँ मैम, इस टाइम पे अभी नहीं कर पाया, एक्चुअली घर में थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी दादी जी की डेथ हो गई, तो उस वजह से ओ, अभी स्किप कर दिया मैंने ये वाला। लेकिन इसके बाद सीआईबी के लिए आप करेंगे जी प्रिपेयर? जी, सीआईबी के लिए कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल मैम, वापस। बहुत बढ़िया। तो हम, आप बता रहे हो कि आपने हर पेपर में ऐसे देखा कि इजी टॉपिक्स हैं, कुछ जेनेरिक टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, उन पे फोकस करके कंप्लीट किया, जी, और फिर जो इम्पोर्टेंट टफ टॉपिक्स हैं वो आपने फोकस किए। फोकस किए। क्या जो डिफिकल्टी लेवल आया था, आप कह सकते हो कि मैराथन और 2 मंथ की प्रिपरेशन इनफ है जीआईबी क्लियर करने के लिए? मेरे लिए तो मैम वर्क कर गई थी। हाँ हाँ। जैसे अभी हम लोग का एग्जाम 2 नवंबर से ये साइकिल में स्टार्ट हो रहा है, तो जी। अब जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आप उनको बोलोगे कि अब भी स्टार्ट करके वो क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम? अगर अभी से भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो बिल्कुल कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट पढ़े हुए हैं, उनको पहले उठा के पूरा पढ़ लें, उसके बाद जो हम्म। मैराथन होगी वो पढ़ लेंगे, तो आई आई एम थिंकिंग कि हो जाएगा मैम। बहुत अच्छे। तो फिर मतलब अगर ढंग से डेली बेसिस पे 1 या 2 घंटे भी एक ही दो देते हैं, घंटे में सफिशियंट है। सफिशिएंट है और आप आराम से जीआईबी क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ मैम बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि अलग से ध्यान में रखना चाहिए आपके प्रिपरेशन में, ताकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि हमारी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह जाए? कुछ ऐसा सजेशन जो आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे? पेपर के हिसाब से करता हूँ मैं, तो मैं पहले हम्म। क्वेश्चंस देखता था, जो हम्म। आता तो उसको करता जाता था, अदरवाइज जो नहीं आता तो मार्क करके छोड़ देता था। हम्म। फिर जब वापस रिव्यू होते एक तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, जो काफी हम्म। ज्यादा बेनिफिशियल रहता, हाँ। क्योंकि जो नहीं आता उसको फिर बाद में एक बार में देख सकता हूँ। लेकिन हाँ ये चीज है मैम, कि हम्म। अगर जो आपको आ गया तो एक बार में ही लगाओ, क्योंकि उसका हम दोबारा देखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, डाउट आ जाता है कि डाउट आ सही है या जाता नहीं है। है। जी मैम, तो वो मैंने किया था कि हाँ जो मैंने एक बार लगा दिया, फिर उस पर दोबारा ध्यान नहीं देता था, कि जो लगा दिया हम्म। तो वो लगा दिया मैम। क्या एग्जाम के टाइम पे प्रेशर रहता है? जैसे केस स्टडी क्वेश्चंस, जी आरबीडब्ल्यूएम में भी केस स्टडी क्वेश्चंस आए थे, पीपीबी में भी आए थे, तो क्या उन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी हुई थी? मैम, उसमें थोड़ा रहता है, क्योंकि उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, पहले पूरा जो
जो उसमें लिखा हुआ रहता है पहले उसको आपको पढ़ना होता है, फिर समझना होता है, उस हिसाब से क्वेश्चंस को अपन को आंसर देना होता है कि हाँ इसके हिसाब से बैठ रहा है। हम्म। तो उसमें हम थोड़ा टफ रहता है। तो क्या आपने केस स्टडीज को स्ट्रेट अवे किया था, या पहले आपने सोचा पहले 50 क्वेश्चन कर लेते हैं मार्क्स अपने, फिर आगे देखेंगे? मैंने पहले मैम जो जो मुझे आता जा रहा था मैं उसको करता जा रहा था। बाद में केस स्टडी मैंने एक कर दी थी, आई थिंक मुझे याद है। बाकी एक पेपर में ऐसा हुआ था रिटेल वाले में, दो या तीन हम्म। आई थी, तो उसमें एक मुझे इजी लगी तो मैंने हल्के हल्के कर दी थी, बाकी एक को मैंने बात के लिए मार्क कर दिया था। ये स्ट्रैटेजी भी बहुत जरूरी होती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरा पेपर करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, और फिर हो सकता है आखिरी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इजी हो। तो जी मैम। एग्जाम के टाइम पे स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पहले आप वो क्वेश्चन करो जो श्योर शॉट आपको आते हैं, आते हैं जी मैम, यही रहता है। और उसके बाद और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इस बार जैसे रिटेल बैंक में भी न्यूमेरिकल आ गए थे, तो वो आपने कैसे अप्रोच किए? अब न्यूमेरिकल मैम जो थोड़े बहुत मुझे फॉर्मूला से याद थे मैंने बस वही किए थे, क्योंकि हम्म। मैं इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं सारे फॉर्मूले याद कर पाऊँ उस टाइम पे, क्योंकि मैंने पेपर ही काफी टाइम का टाइम में किया हम्म। था। तो हम्म। हाँ जो मैम मुझे आ गया था मैंने वो कर दिया था उसमें न्यूमेरिकल में, बाकी मैंने इतना प्रेशर नहीं लिया था। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होके आराम से लाइट हार्टेड एग्जाम देकर आए थे, जी मैम। कि मतलब करते हैं, आता है, हो जाएगा। हो जाएगा। ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार एकदम प्रेशर में होते हैं और आते हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, हाँ मैम ये होता है है ना? तो मैम। कायम एकदम काम माइंड से फिर हम लोग को अटेम्प्ट करना चाहिए। जी मैम। वेरी गुड सर, बहुत आपने मोटिवेटिंग चीजें बताई हैं कि आराम से करना है, 2 मंथ भी है, इनफ है, अगर डेडिकेटेड होके पढ़ते हैं तो। जी मैम श्योर। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हम लोग के जो भी एस्पिरेंट्स अभी आपका ये सेशन देखेंगे वो यही समझेंगे कि आराम से निकाला जा सकता है, टफ नहीं है, हाँ अगर मैम ये कोशिश तो है। कर ले तो। जी मैम, अगर आपने इतनी सी भी थोड़ी भी मेहनत कर ली तो आराम से निकल जाएगा ये पेपर। बहुत बढ़िया। तो सर, मेरे साइड से तो इतने क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से बताया हर पेपर को लेके। आप अपने साइड से कुछ ऐड करना चाहें, कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमारे एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो? हाँ मैम कोई सीक्रेट नहीं, मैंने सारा आपको बता दिया जो मैंने प्रिपेयर किया था, जो मेरी स्ट्रेटेजीज थी। तो वो स्ट्रैटेजी आराम से फॉलो की जा सकती जी है। मैम वो इजीली आप अगर थोड़ा भी फोकस करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल सेशन था। और जो लोग अभी डाउट में होंगे कि अभी तक कम टाइम बचा है तो पढ़ना चाहिए या नेक्स्ट अटेम्प्ट में करें, तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं, अभी भी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं और आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ मैम अभी भी कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी भी इनफ टाइम है मैम, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा टाइम है अभी पढ़ने के लिए। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच फॉर दीज इनसाइट्स। आपने हर एक पेपर के बारे में हमको बताया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लियरिंग द जेआईबी पेपर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो भी यूट्यूब फॉलो करके। दिस इज अ ह्यूज टीम। थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन मच मैम। सर। थैंक यू and सो मच मैम, थैंक यू। and thank you so much for joining in this session, and I wish all those aspirants कि आप लोग भी अपना एग्जाम सर की तरह ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लें। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।